नमस्कार दोस्तों, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित गोयत। पिछले दिनों हरियाणा में बारिश हुई। बारिश से हरियाणा के कई जिलों में लगभग हजारों गांवों में बाढ़ की हालात पैदा हो गई। सरकार और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और बाढ़ का पानी निकालने के दो इंतजामात सरकार और जिला प्रशासन को करने थे, वो उनमें विफल रहे। किसानों की फसल डूबने लगी और फिर किसानों को डूबती फसल की चिंता छोड़ आने वाली फसल की चिंता जो है वो शुरू हो गई कि उस फसल का कैसे बेड़ा पार होगा। जब ये हालात हरियाणा प्रदेश में बने हुए थे और किसानों के चेहरे पर मायूसी थी, चिंता थी, उस दौर में संत रामपाल महाराज किसानों के लिए भगवान बनकर प्रकट हुए। किसानों ने जो जो डिमांड संत रामपाल महाराज से की, वो डिमांड वो किसानों की पूरी करते गए। एक एक गांव में कई कई हजार फीट पाइप के अलावा कई कई मोटर जो जो गांव की तरफ से डिमांड की गई, उसका एक एक पेज से लेके सकरू तक हर चीज संत रामपाल महाराज की तरफ से गांव में दान देनी शुरू हो गई। फिलहाल तक सूचना मिल रही है कि 300 से ज्यादा गांव में कई लाख फीट पाइप जो है वो संत रामपाल महाराज दान कर चुके हैं, जिससे गांव में जो फसल डूबी थी उस फसल का जो पानी निकालने की प्रक्रिया थी वो पूरी हुई और आने वाली फसल की बुआई की उम्मीद जो है वो किसानों के मन में जगी। जगह जगह जो है ये कार्यक्रम लगातार जारी है और ये कार्यक्रम केवल हरियाणा में नहीं, हरियाणा के अलावा पूरे उत्तर भारत में चलाए जा रहे हैं, जहां जहां फसलों में पानी भरा है और सरकार उस पानी को निकालने में विफल रही है। अब एक इस कार्यक्रम के दौरान एक वाकया जो खरक गांव है वहां घटा। वहां संत रामपाल महाराज के पास खरक गांव के लोगों ने लिखित में एक अर्जी दी कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे पानी भरा और उसको निकालने के लिए हमें भी पाइप दिए जाएं। संत रामपाल के अनुयायी जब खरक गांव में पहुंचे तो वहां किसी बात को लेकर गांव वालों का और उनका विवाद हो गया। संत रामपाल महाराज के अनुयायी जो है वहां किसानों के लिए खुशियां लेकर गए थे। किसानों की फसलों में जो पानी खड़ा था उसको निकालने के लिए पंप सेट जो है वो वहां लेकर गए थे। कई हजार फीट पाइप लेकर जो है वो वहां गए थे। लेकिन बताया ये जा रहा है, सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने वहां किसी बात से संत रामपाल महाराज का विरोध कर दिया। किसी एक नारे से जो है वो संत रामपाल महाराज का विरोध करना शुरू कर दिया। ये सोशल मीडिया पे वायरल बात है, ये कथित बात है, इसका हम कतई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बार बार सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग कथित तौर पर संत रामपाल का वहां विरोध करने लगे, नारेबाजी का विरोध करने लगे। और विरोध का सतर इतना बढ़ा कि गांव के लोगों ने या संत रामपाल के अनुयायियों के ऊपर जो है वो हमला बोल दिया और हमले में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। तो इस मामले में चोटें आने के बाद जो है जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं उनकी अब मीडिया में बाइटें आने शुरू हो गई कि ये लोग जो है समाज विरोधी है, संत विरोधी है। इस तरीके की बातें जो है उनके अलग अलग बयान जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। संत रामपाल महाराज जो वो हैं जो किसानों के लिए, जो दुखी किसान थे, जिनको फसल की समस्या थी कि अगली फसल बुएगी या नहीं बुएगी, उनको लिए जो है भगवान बनकर प्रकट हुए और उनकी हर समस्या को हरने का काम संत रामपाल कर रहे थे। वहां विवाद होता है और अब ये लोग सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और संत रामपाल महाराज को बदनाम करने की छवि जो है, प्रोपेगेंडा जो है, ये लोग चला रहे हैं। वहां जो हुआ वो पूरी घटना हमने आपको बताई और पूरे देश में, हरियाणा भर में जो चल रहा है वो पूरी घटना हमें आपको बताई। अब आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताइए, संत रामपाल महाराज ठीक हैं या विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ठीक है? जो लोग संत रामपाल महाराज को गलत बता रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन संत रामपाल महाराज जो है वो किसानों के दुख हरने के लिए वहां गए थे, उनके डिमांड पर गए थे, उनके बुलावे पर जो है वो वहां पर गए थे। अब 2 दफा पंचायत हो चुकी है, तीसरी दफा पंचायत जो वो कल होनी है। पंचायत में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।